नीतीश कुमार भरी सभा में लालू यादव और राबड़ी देवी को सुना देते हैं, खुलकर कह देते हैं कि सारा काम खुद उन्होंने किया है जब से वो मुख्यमंत्री हैं। यानी कि राजद के कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं बिहार के अंदर। अब नीतीश जिसके साथ हैं उसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आखिर क्यों? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, हमारे साथ सहयोगी सुजीत आपसे समझेंगे कि आज हमने एक कार्यक्रम बापू सभागार में था, जो राजद कोटे के मंत्री हैं समीर सेठ, उद्योग मंत्री, उनको सुना रहे थे नीतीश कुमार। इस तरह की बातें बोल रहे थे कि लग रहा था उनका मन ही भर गया है राजद से। देखिए, उनके माध्यम से तेजस्वी यादव और लालू यादव को सुना रहे थे। अच्छा, कह रहे थे कि अब गठबंधन तोड़ो भाई, और लोगों को, जनता को बता रहे थे कि 2005 की स्थिति क्या थी बिहार में, आज क्या स्थिति है, देखो आज उद्योग को लेकर हमने क्या किया है, इसकी तारीफ कर रहे थे। देखिए अर्पिता, हम आपको बताते हैं, जब से ये नीतीश कुमार राजद में गए, महागठबंधन में गए, उनके मन में कुंठित रहता है, मन हमेशा उनको कुंठित करते रहता है। वो खुलकर अपनी तारीफ नहीं करते हैं। जैसे वो भाजपा के साथ रहते हैं तो खुल के अपनी तारीफ कर लेते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, लोग बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहे थे, मतलब लालू यादव, राबड़ी देवी जी के बारे में बोलते रहते थे। तो वो पहले जितना खुल के अपनी तारीफ कर लेते थे, वो तारीफ नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो मंच पर आता है तो क्या बोलता है, अपनी पिछली गुणगान करता है, पर गुणगान करता है तो किसी से कंपेयर करता है, किसी से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा भाई? जोड़ने वाला तो आपके साथ जुटा हुआ है, तो किससे जोड़ेंगे? भाजपा भी आपके साथ थी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार न घर के हैं न घाट के हैं अपनी तारीफ करने के मामले में। और इसी को लेकर, एक मिनट, इसी को लेकर अर्पिता, वो काफी चिड़चिड़ापन रहता है। और देखेंगे कि भरी सभा में हर समय राजद के नेता, राजद के विधायक और राजद के मंत्री को सुनाते रहते हैं कि भाई देखो 2005 के पहले क्या था। अरे हम ही है ना, ऐसे बोलते हैं, हम ही है ना कि जो करते हैं, हम ही है ना जो, ये नहीं बोलते हैं कभी उनके मुंह से आप सुनेंगे कि लालू यादव जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी जी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, ऐसी भाषा कभी नहीं बोलते। हम ही है, हम ही न कर रहे हैं, हमरे से न हो रहा है, हम मेरे बात सुनिए, इस तरह की बात। नीतीश कुमार हर भाषा में मैं नीतीश कुमार का ये जो मैं वाला रवैया है, कहीं ना कहीं वो ये बताना तो नहीं चाहते कि आने वाले और 5 साल बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में मत सोचिए, हम ही को रहने दीजिए। बिल्कुल ऐलान है आज की जो सभा में। इससे पहले भी आप जब से देखेंगे कि इंडिया अलायंस की जो बैठक बेंगलोर के अंदर में हुई, उसके बाद उनकी जबान में करवाहट आ गई है महागठबंधन के लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर। और उसके बाद किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, पोस्टर से हटा देना राजगीर मेला, ये जो शिक्षक नियुक्ति हुई उसके पोस्टर से हटा देना, जो बड़ा बड़ा आयोजन हुआ उसमें से तेजस्वी यादव को बाइकआउट कर दिया, उसका फोटो ही नहीं डाले, मतलब ओनली मैं हूँ और कोई नहीं है इस बिहार सरकार का मुखिया। तो कहते हैं कि भाई जिसकी बड़ी संख्या है उसको मुखिया माना जाता है, नहीं मैं हूँ मुखिया, और इसको हमेशा जाहिर करते हैं। देखा हमने कि कुछ वक्त पहले जो ये चाचा हैं, अपने भतीजा तेजस्वी के लिए इनका बहुत प्रेम उमड़ता था। मीडिया के सामने आते थे तो कहते थे आगे यही देखेगा, आगे यही करेगा। लेकिन जब से लालू की जबान से राहुल गांधी की तारीफ निकली, जब से ये जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ और इशारों में लालू यादव ने राहुल गांधी के सर पर जो हाथ रखा, नीतीश कुमार को ये बहुत खटका है। बिल्कुल, आप सही बात आप रखी हैं। यही बात नीतीश कुमार को खटका है, उसकी बात को हम बताते हैं। देखिए, जब तक नीतीश कुमार को लगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से, तब तक वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मतलब लालू यादव से ही ज्यादा तैयारी कर रहे थे, लालू यादव से ज्यादा वही तैयारी कर रहे थे। मेरा बेटा बोलते थे, आगे करते थे, बहुत तरजीह देते थे। पर जब से, मतलब पहले मैं बोला कि जब से बेंगलोर की जो बैठक से उनको लगा कि मेरा अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मटन पार्टी जो राहुल गांधी और लालू यादव की मटन पार्टी हुई, उसके बाद ये 2 घटना जो हुआ, उसके बाद से नीतीश कुमार पूरी तरह से जो पलटी मारते हैं जिस रवैये से, उस रवैये से पलटी मार दिए। और उनकी लगातार पलटी मारने वाली जो बयानबाजी है सामने आते रह रहा है, हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ
महामहिम के कार्यक्रम में आप देखे बीजेपी वाले को वही मैं यहाँ पर बात रखना चाह रही थी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार को बीजेपी से कोई दिक्कत कभी नहीं थी और आज भी नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ राजद के साथ इसलिए इस चक्कर में आगे कह दे कि हम कैसे भी करके बस मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक हमको शायद दावेदारी मिल जाए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बस इसी लालच में हुआ है। देख रहे हैं कि अब यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के अंदर। अब यहाँ मेरा कोई रोटी नहीं सेक पाएगा। अब सीधे वो चले गए वहां, और वहां के तुमका पैरवीकार कौन बने? लालू यादव बने। लालू यादव बीमार थे तब सोनिया गांधी से मिलवाने गए, उसमें उनका किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। उस वक्त मिलवाने गए, सोनिया गांधी तैयार नहीं थी मिलने के लिए, लालू यादव के कारण नीतीश कुमार से मिले। तो आप पूर्व पैरवीकार थे, लालू यादव सिर्फ इसीलिए पैरवीकार थे कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को ये चाहिए था कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो बस इसी लालच के लिए गठबंधन टूटा था। उनकी लालच सभी जगह से खत्म हो गया, मतलब अब महागठबंधन से भी खत्म हो गया, इंडिया अलायंस से भी खत्म हो गया, और भाजपा से तो 2000 लालच कहे या यूं कहे कि अब उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। बिल्कुल, अब क्यों डालेगा? अब उनकी जो वाणी हो गई है, उनकी जो भाषा हो गई है, वो अमर्यादित है भाषा। अब तो उनकी भाषा को लेकर भी कोई उनको घास डालने वाला नहीं। अब तो इंडिया अलायंस के लोग भी उनके सामने अपने सामने खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कोई उनके साथ एक फोटो भी डाल रहा है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसे बड़े बड़े जो नेता है बोलने से बच रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो स्थिति बड़ा उनको लेकर बड़ा स्थिति ये बन गया है, डामाडोल स्थिति हो गई। हाँ, डामाडोल स्थिति हो गई। हमने देखा कि नीतीश कुमार के जहन में जो कुछ चलता है वो दिखाते तो कुछ और है, लेकिन अंदर कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, मतलब कि जो प्रोग्राम था वो था कि भाई बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें इस वक्त राजद भी साथ में है, नीतीश कुमार भी साथ में है। कायदे से तारीफ अगर एक राजनीतिक तौर पर देखी जाए तो दोनों की होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं हूं बिहार में तो विकास है, मैं नहीं तो कोई विकास नहीं। अब मतलब एक और जो बात मुझे खटक रही है कि लालू यादव की वो चाल जो वो ललन सिंह के साथ चल रहे थे, जो वो राजद जदयू को तोड़ रही थी, क्या वो बात भी नीतीश कुमार को इतना परेशान कर चुकी है कि वो अंदर ही अंदर आप खोखले हो गए? देखिए अर्पिता, तावा पर रोटी दोनों तरफ से सेका जाता है। नीतीश कुमार भी खेल कर रहे हैं और लालू यादव भी खेल कर रहे हैं। लालू यादव इसलिए खेल कर रहे हैं क्योंकि 2017 में वो दूध के जले हुए हैं, मट्टा फूक फूक के पी रहे हैं। सरकार गिरेगी तो पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर जाएगी। नीतीश कुमार भी इस बार पूरा कदम धीरे धीरे रख रहे हैं कि भाई मेरी पार्टी अभी कमजोर हो गई है, कोई बड़ा हम फैसला नहीं ले सकते हैं का एक जो पहले 2017 में लिए थे, 2013 में लिए थे, इस तरह का फैसला हम नहीं ले सकते हैं, पलटी नहीं मार सकते हैं। अगर पलटी मारे और ललन सिंह वाली बात सही हो गई तो नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उस दिन से उनकी राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वो कैडर वोट नहीं है, उनके पास उनके अपने लोग नहीं है। जो लालू यादव जी के पास है, जो भाजपा के पास है, जो कांग्रेस के पास है, जो वामदल के पास है, वो इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि हम बताते हैं जीताराम मांझी जी के पास भी कुछ कैडर वोट है, पर यहाँ इनके पास नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी 0.01 कैडर वोट है, मतलब वो 50 आदमी को जुटा सकते हैं। नीतीश कुमार के पास ये भी नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री पद से जिस दिन से इस्तीफा देंगे और एक आम विधायक या सांसद बन के रह जाएंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब अब नीतीश कुमार दो बातों से बहुत आहत हैं। पहली बात ये कि उनको कुछ भी नहीं मिला है, ये पूरा तामझाम करके पूरा महागठबंधन इंडिया अलायंस बना के उनको कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात कि जिस सोच में वो निकले थे उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि भतीजे को बना देंगे हम बिहार का सीएम और खुद बन जाएंगे देश के पीएम, मिलेगी हमको दावेदारी तो कम से कम हमारा एक नाम होगा। अभी 25 में 24 में नहीं चुनाव जीतेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले 5 साल बाद फिर से हम पीएम की दावेदारी कर पाएंगे, कम से कम नाम की दावेदारी तो मिल जाएगी हमको। लेकिन वो कोई चीज नहीं हुई नीतीश कुमार के साथ। तो अंदर ही अंदर कहते ना मानसिक रूप से परेशान है नीतीश कुमार, और आप उसका नतीजा देखिए, उनके लहजे में दिखता है, उनकी बातचीत बोल भाषा में दिखता है। अब यही कारण है कि बिहार की जनता और बिहार के तमाम राजनीतिक दल नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं। खैर कल फिर
नए मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, इसलिए वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चुनावी विश्लेषण लेकर हम आते रहेंगे। नमस्कार।